हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। एशिया में इन दिनों नया पावर गेम खेला जा रहा है और इंडिया इसके सेंटर में है। नाटो, जो पहले पूर्वी यूरोप और एशिया के कुछ भाग तक सीमित था, अब उसका ध्यान पूरे एशिया पर केंद्रित होता जा रहा है। वजह साफ है, चीन पर अंकुश लगाना। इंडो पैसिफिक रीजन में नाटो के बहुत सारे सहयोगी देश हैं और इसी जद में वहां भारत की ओर भी हाथ बढ़ा रहा है। एक्चुअली हुआ ये 2019 में भारत की नाटो से पहली बैठक हुई, जो मिलिट्री इश्यूज पर कम, पॉलिटिकल ज्यादा थी। इसी साल मार्च में एक और बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका के नाटो रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कहा कि भारत के लिए नाटो के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। पिछले महीने यूएस हाउस पैनल ने बड़े दिलचस्प तरीके से इंडिया के नाटो में शामिल होने की बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने और चीन के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए नाटो प्लस में जरूर शामिल होना चाहिए। जाहिर है, इससे चीन नाखुश तो होता ही, और ऐसा ही हुआ। चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में ये कहा कि इस तरह के अलायंस इंडो पैसिफिक रीजन में संघर्षों और टकरावों को जन्म दे सकते हैं। देशों को अपने पाले में करने के नाटो के ये हथकंडे हैं। फिर अगले ही दिन अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन नई दिल्ली पहुंचे। वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले और उनसे सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर बात की। पर हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए। अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसके क्या फायदे होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे, इन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि नाटो और नाटो प्लस आखिर है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाटो एक तरह का मिलिट्री अलायंस है। ये वाशिंगटन ट्रीटी के दौरान सामने आया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स, बेल्जियम में है। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज ने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल गढ़े। नाटो का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इसके मेंबर्स की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिक्योरिटी और फ्रीडम बनी रहे। इसके करंटली 31 मेंबर्स हैं और फिनलैंड इसका लेटेस्ट मेंबर बना। लेकिन चर्चा भारत को नाटो प्लस अलायंस में शामिल करने की है। नाटो प्लस एक तरह का नाटो का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। फिलहाल इसके 5 मेंबर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया शामिल हैं। नाटो प्लस का मेन एम ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन को इनहेंस करना है, ताकि चाइना के स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को बीट किया जा सके। हालांकि नाटो प्लस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ना ही कोई इसके स्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन सवाल तो फायदे और नुकसान का होता है कि भारत अगर इससे जुड़ता है तो उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। अगर इंडिया के लिए इसके एडवांटेजेस की बात करें तो भारत इस समय रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर रहा है और ये समय के साथ बढ़ते भी जा रहे हैं। इसलिए अगर इंडिया नाटो प्लस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता है तो वहां इसके लिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला का काम करेगा। इसी के साथ जो पोटेंशियल थ्रेट्स हमारे सामने हैं, उनसे ना सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करेगा बल्कि इन थ्रेट्स को काउंटर भी करेगा। सेकंड, अगर इंडिया नाटो प्लस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता है तो इंडिया के पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की एक्सेस होगी, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल होंगे। यानी इन सभी से इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी और भारत डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ पाएगा। कह सकते हैं कि नाटो प्लस देशों को नाटो की तरह सुरक्षा प्राप्त तो नहीं होगी, लेकिन उन्हें खुफिया सूचनाएं, अधिक हथियार, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोऑपरेशन जरूर प्रोवाइड हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाटो ने भारत को नाटो प्लस में शामिल होने के लिए बात को आगे क्यों बढ़ाई। पूरा मांजरा ये है कि वे भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखते हैं, जो अपने रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी कायम कर सकता है। भारत अगर नाटो प्लस का हिस्सा बनता है तो उसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी रशिया से दूरी बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द रोबस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया ने रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को काउंटर करने में हमेशा इंडिया की हेल्प की है। भले ही रशिया चाइना पर ओवर डिपेंडेंट होता जा रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद भी रशिया भारत का वैल्यूबल पार्टनर रहा है, क्योंकि ये एक तरह का मिलिट्री फ्रेमवर्क है। इसलिए यहाँ भारत की चाइना को लेकर पॉलिसीज में फ्रीडम ऑफ एक्शन और इसकी इंडिपेंडेंसी को खत्म कर सकता है।
चीन के साथ भारत के अपने बायलैटरल टाइज हैं और इंडो पैसिफिक के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर वहां नाटो प्लस का हिस्सा होता है तो उसे अमेरिका की ताइवान स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। इससे भारत की सिक्योरिटी और जटिल हो जाएगी। इससे होगा ये कि चीन का एग्रेशन और बढ़ जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें बॉर्डर पर देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉर्डर्स पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना और लगातार घुसपैठ शामिल है। आप सभी जानते हैं कि भारत ने ट्रेडिशनली अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को मेंटेन करके रखा है, जो इसे अलो करता है कि वहां वेरियस नेशंस के साथ इंगेज रहे और अपने आउन इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को ब्लॉक भी करता रहे। अगर भारत नाटो के फ्रेमवर्क में शामिल होता है, इससे इंडिया की ऑटोनॉमी को सीधा खतरा है। हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इररिलेवेंट हो जाएगी। इसका असर हमारे रीजनल ग्रुप पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत सार्क, ब्रिक्स एंड एससीओ ग्रुप्स का मेंबर है। अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो इससे इन रीजनल ग्रुप्स में दरारें आ जाएंगी। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वेस्टर्न पावर्स चीन को काउंटर करने के लिए भारत का यूज करना चाहते हैं। इसलिए भारत को इससे दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नाटो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करके उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए बदनाम है। आप इसका हालिया एग्जाम्पल यूक्रेन देख सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। वहां बड़े समय से इसका वेट भी कर रहा है, लेकिन उसके तमाम प्रयास के बावजूद नाटो के देशों ने यूक्रेन को अपना हिस्सा नहीं बनाया। सेकंड, जैसा कि हमने डिस्कस की कि भारत की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। उसके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो या अफ्रीकन कंट्रीज। वहां क्वाड का भी सदस्य है और एससीओ का भी। भारत को G20 समिट में भी इनवाइट किया जाता है और वहां ब्रिक्स का भी पार्ट है। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लगभग बर्बाद हो जाएगी। वहां वेस्टर्न कंट्रीज के नियर चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नाटो प्लस के सदस्य हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ दोनों वर्ल्ड वॉर्स लड़ी हैं। उनके संबंध इतने पुराने हैं। जापान, साउथ कोरिया अमेरिका के न्यूक्लियर एक्सपेंशन का हिस्सा है। इजराइल अमेरिका का निकटतम राजनीतिक सैन्य सहयोगी है, जबकि भारत से अमेरिका का संबंध बहुत अलग है। यहाँ कलेक्टिव हिस्ट्री या कल्चरल इक्वालिटी के बजाय स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर बेस्ड हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास ये बताता है कि कई दशकों तक आपसी संबंध में अविश्वास, आलोचना और प्रतिबंधों से भरपूर थे। तब से अब तक दोनों देशों के बीच भले ही निकटता बढ़ी है, पर अमेरिका से एक मिलिट्री अलायंस में जुड़ना भारत के तो हित में नहीं। यानी इंडिया की प्रायोरिटीज अपने रीजनल डायनेमिक्स को एड्रेस करने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भारत लगातार सिक्योरिटी चैलेंजेस सच एज बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टेररिज्म एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता रहा है। इस संगठन से दूर रहना ही भारत के हित में होगा, क्योंकि वहां इसमें शामिल होता है तो भारत जिन मुद्दों पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को प्रेशराइज करता है, वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल एजेंडा में खत्म हो जाएंगे। इसका सीधा इम्पैक्ट भारत के नेशनल इंटरेस्ट पर पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि नाटो मनुष्यता के इतिहास का सबसे ताकतवर संगठन है। उसके साथ संवाद बनाए रखना समझदारी है, पर उसमें शामिल होना नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।